हाय फ्रेंड्स, आप सभी के बीच आज हम लेकर आ गए हैं एक अलग ही कंपोनेंट का टॉपिक जिसको बोला जाता है IGBT, अनइंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। IGBT का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आता है कि ये मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है। तो इसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे, इसकी वर्किंग जानेंगे, इसकी टेस्टिंग जानेंगे और लाइव इसको टेस्ट करके हम बताएंगे कि कैसे इसको टेस्ट करेंगे कि सही है कि खराब है। उससे पहले ये कहाँ पे यूज होता है, क्या इसकी बेनिफिट है और क्या इसका हानि है, ये कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या AC PCB चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं IGBT के बारे में कि IGBT क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो IGBT दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमने IGBT आपको लेके बैठे हैं, इसकी टेस्टिंग भी कराएंगे कि कैसे इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज आपको बता देते हैं कि IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो होता है ये कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है जी। चलिए तो ये हो गया IGBT। आप देखेंगे IGBT वर्किंग हिंदी में डायोड। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है डायोड। देखिए डायोड लिखने का पर्पस यही है कि जो ये IGBT है ये सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर से ही बना होता है। तो शुरुआत होती है डायोड से। डायोड का ही रूप है ट्रांजिस्टर, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड। तो ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलकर बना होता है। ट्रांजिस्टर में भी अब दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है, एक BJT हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये बाई ट्रांजिस्टर हमने नॉर्मल लिखा है, इसका यहाँ पे प्रॉपर लिखा है कि ये क्या चीज है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों का ये मिलान यानी दोनों से मिलकर ये बना हुआ है आपका IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो गेट वाला पिन है यानी ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है उसको हटा के और गेट का पिन क्या किया गया है, इसके अंदर इंसुलेट किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम हो गया इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT। अब नॉर्मल से बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि अब वो यूज कहाँ होता है, किस पर्पस से यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे भी अगर इसका जहाँ पे भी हाई वोल्टेज और हाई एम्पियर का आपको आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे IGBT का यूज होता है। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बना, ट्रांजिस्टर, डायोड के बाद इससे बन गया ट्रांजिस्टर से ही आगे आपको चला गया कहाँ, मॉसफेट जिसको बोलते हैं फेट। और इसी का एक पार्ट आ गया आपका BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और फेट और BJT दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के बन गया IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इनकी हम टेस्टिंग जानेंगे और वर्किंग जानेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने दो ये चीज बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें आपके IGBT में भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं तो चलिए अब हम इस पे ड्रॉ करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि IGBT भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका N चैनल का और एक होता है आपका P चैनल का। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको इमीटर से अगर आउट हो रहा है, कलेक्टर से इन हो रहा है, इमीटर से अगर आउट हो रहा है तो ये हो गया आपका N चैनल का। और अगर इमीटर से इन हो रहा है, कलेक्टर से आउट हो रहा है तो ये हो गया आपका P चैनल का। अब ये कैसे पता चलता है, तो जब आप इसकी टेस्टिंग करते हैं तो इमीटर से कलेक्टर की तरफ वैल्यू देगा, बाकी कलेक्टर से इमीटर की तरफ वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इसकी टेस्टिंग करते हैं तो कलेक्टर से इमीटर की तरफ वैल्यू देगा, बाकी इमीटर से कलेक्टर की तरफ हम चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं देगा। सिंपल से इसको चेक करेंगे तो एक तरफ हो गया मान लीजिए कलेक्टर, ठीक है, और एक हो गया आपका इमीटर ये वाला। और इसकी क्या है डायोड की
डायरेक्शन इस तरह से कुछ है, तो हम यहाँ पे रखेंगे रेड वाला और यहाँ पे रखेंगे ब्लैक वाला, तो ये दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा, और ब्लैक वाला इधर ला देंगे और रेड वाला अगर इधर ला देंगे तो वैल्यू नहीं दिखाएगा। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इमीटर से इन हो रहा है, तो इमीटर के यानी डायोड का डायरेक्शन इस तरह से है कलेक्टर के तरफ, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, रेड वाला, और यहाँ पे रखेंगे ब्लैक वाला। तो ये क्या होगा, इमीटर से कलेक्टर की तरफ जा रहा है तो ये पी चैनल का हो गया, और अगर ये कलेक्टर से इमीटर की तरफ जा रहा है तो ये आपका एन चैनल का हो गया। ठीक है, अब इसी के बारे में, तो ये आपको दो तरह के इस तरह से कुछ सिंबल इनकी आपको मिल जाएंगे देखने को। इसके बाद अगर इसकी बात किया जाए कि ये कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, तो सिंपल से कम समय में हम आपको ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे कि मोसफेट की तरह ही एक स्विचिंग डिवाइस है, यह जो IGBT है आपको, यह मोसफेट की तरह एक स्विचिंग डिवाइस है जो मोसफेट से फास्ट काम करता है। ठीक है, मोसफेट से फास्ट काम करता है। उसके बाद इसका उपयोग उच्च वोल्टेज तथा विद्युत धारा को पर किया जाता है। इसका जो यूज है हाई वोल्टेज पे किया जाता है, यानी नॉर्मल 200 250 वोल्टेज तक तो आपको मोसफेट संभाल लेता है, मगर इससे भी ज्यादा अगर कहीं, जैसे कि ये ज्यादातर जो यूज होता है एसी सर्किट में यूज होता है IGBT, वहां पे कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए या और भी बहुत सारे चीजें होते हैं जहां पे हाई वोल्टेज और हाई एम्पीयर होता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए वहीं पे इसका यूज होता है। ठीक है, स्विचिंग के लिए जिसको बोला जाता है। कैसे होता है वो आगे अभी आपको बताएंगे। इसका इनपुट एपिडेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी हाई वोल्टेज, इसका जो इनपुट एपिडेंस है बहुत ज्यादा होता है, यानी इसका जो हाई इनपुट वोल्टेज है बहुत ज्यादा होता है। यह एक वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है, यानी ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। IGBT ये जो है आपके वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, यह पॉजिटिव वोल्टेज देने से ऑन तथा नेगेटिव वोल्टेज देने से ऑफ होता है। अगर पॉजिटिव वोल्टेज हम इस पे देंगे तो ये ऑन होगा, अगर नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसका स्विचिंग गति बहुत फास्ट होता है, यानी देखिए एक तरह से अगर देखा जाए सिंपल लैंग्वेज में तो ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है आपका वो कुछ इस तरह के होते हैं, 1 2 3, इसमें हो गया आपको मान लीजिए कि ये बेस कलेक्टर और इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर मान लीजिए। अब जो आपका ट्रांजिस्टर है ये क्या करता है, स्विच करता है, स्विच करता है। जब स्विचिंग की जरूरत पड़ी तो इससे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, अपग्रेड हुआ तो मोसफेट का निर्माण हुआ। मोसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन दोनों पे भी बहुत जल्द वीडियो आपको आएगा। जब मोसफेट से भी अब और फास्ट अगर हमें स्विचिंग कराना है तो इसके जगह पे अब IGBT का यूज होता है, सॉरी IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यही IGBT है और मोसफेट से भी तेज काम करता है आपका IGBT। अब सपोज डेट मान लीजिए कि एक आपका IGBT है, ठीक है, एक आपका IGBT है कुछ इस क्रम में, ठीक है, इस पे कैसा होल होगा, ठीक है, 1 2 3, और मान लीजिए इसके गेट पे अगर हम कोई पल्स दे रहे हैं, ठीक है, इसके गेट पे कोई अगर हम लो पल्स भी देंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो वोल्टेज होंगे उसको बहुत फास्ट स्विच कराएगा, बहुत फास्ट स्विच कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे वाले सर्किट में जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा और वो स्विचिंग, हाई स्विचिंग होने की वजह से आगे वाला जो सेक्शन है वो प्रॉपर काम कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका स्विचिंग बहुत फास्ट होता है। इसका यूज हाई वोल्टेज एंड हाई एम्पियर के लिए किया जाता है। हमने एसी सर्किट में जो देखा है, जो एसी आपका जो होता है, अलग अलग कंपनी का जो घरों में एसी लगा होता है, उसी पीसीबी में ज्यादातर मिलता है, इंडक्शन कुकर में मिल जाएगा ज्यादातर ये, और वहां पे हाई वोल्टेज हाई एम्पियर होता है, जहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज की खपत होती है, एम्पियर की खपत होती है, वहीं पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब चलिए, ये तो हम जान गए IGBT के बारे में। ठीक है, कि IGBT क्या है, तो IGBT आपका एक ट्रांजिस्टर और मोसफेट का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के बनाया गया है। इसमें 3 पिन होते हैं, एक होता है साइड वाला, 1 नंबर पिन होता है गेट, 2 नंबर पिन होता है कलेक्टर और तीसरा नंबर पिन होता है इमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब वर्किंग हो गया, तो चलिए दोस्तों अब हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कि इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, तो सिंपल सा अगर आपको हम बता दें कि सिंपल सी इसकी टेस्टिंग क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम आपको देखें तो ओके टेस्टिंग, ओके TESTING, ठीक है, ओके टेस्टिंग जो है इसका। ठीक है, तो यहां पे है गेट, गेट सॉरी यार, गेट टू कलेक्टर और गेट टू इमीटर। ठीक है, गेट टू कलेक्टर, गेट टू इमीटर, नो वैल्यू, नो बीप, और
कलेक्टर टू इमीटर या इमीटर टू कलेक्टर, वन साइड वैल्यू, ये इसकी टेस्टिंग होती है। इसी के बेस पे हम इसको टेस्ट करेंगे। अभी जो हमारे पास 4, 5, 6, 7 जो भी आपको IGBT है, इन सबको अभी हम इसी के बेस पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम IGBT, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा IGBT हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे बजर पॉइंट पे। ठीक है, ये बजर पॉइंट पे सेट हो गया, लाइट भी चल गई, बहुत बढ़िया। मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करेंगे और सबसे पहले क्या चेक करेंगे जी, गेट। तो बजर, ठीक है, चलिए तो चेक करेंगे कैसे, गेट टू कलेक्टर, गेट टू इमीटर। अब यहीं पे अगर हम आपको बता भी दिए हैं क्या कि इसकी पिन के बारे में, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसकी पिन के बारे में। ठीक है, कि ये हो गया आपका, थोड़ा सा मैं और इसको पेपर के ऊपर कर देता हूं जिससे आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए आई थिंक अब आपको देख रहा होगा कि गेट, कलेक्टर, इमीटर। तो चलिए हम रखते हैं गेट पे, एक पिन हमने रखा गेट पे। ठीक है, गेट टू कलेक्टर, गेट टू इमीटर, नो वैल्यू नो बीप। अगर हम कलेक्टर टू इमीटर, तो इधर से वैल्यू आ गया तो हम इसको फ्रॉक को चेंज करेंगे, तो इधर से वैल्यू नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो खराब है। तो ये हमारा ओके हो गया, पास होगा। ठीक है, फिर इस पे आते हैं गेट टू कलेक्टर, गेट टू इमीटर। तो ठीक है, गेट टू कलेक्टर और गेट टू इमीटर, नो वैल्यू नो बीप। ठीक है, गेट टू कलेक्टर, गेट टू इमीटर, नो वैल्यू नो बीप। अब इमीटर टू कलेक्टर देख लेते हैं, तो वैल्यू आ गया। ठीक है, और इधर से देखते हैं कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो वैल्यू नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम रखेंगे, ठीक है, कलेक्टर से इमीटर के तरफ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, कहां से, कलेक्टर से इमीटर के तरफ, यानी ये हो गया, क्योंकि हमारा ये वाला ब्लैक वाला पिन कहां है जी, सॉरी, तो ये वाला पिन हमारा कहां है, अब जो बीच वाला है या कलेक्टर है, ये वाला पिन हो गया हमारा इमीटर ना। तो अब कलेक्टर से इमीटर की तरफ वैल्यू आ रहा है, रेड प्रोब कहां है, तो इमीटर पे, और ये है पिन हमारा कलेक्टर पे। तो इमीटर कहां है, एनोड वाला पिन यहां पे है इमीटर, तो ये हो गया हमारा ना। तो मीटर में एक पिन यहां पे रखा हूं, एक पिन यहां पे रखा हूं, तो वैल्यू दिखा रहा है। तो ये कौन हो गया, पी चैनल वाला। आते हैं इस पे, चेक कर लेते हैं, देखते हैं कोई दूसरा है कि नहीं। यहां पे आया नो वैल्यू, ठीक है, यहां पे चेक करते हैं, इसमें वैल्यू आया, ये भी आपका पी चैनल वाला है। गेट टू कलेक्टर, गेट टू इमीटर, नो वैल्यू नो बीप, कलेक्टर टू इमीटर, वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये भी पी चैनल का ही है। मोस्टली जो ज्यादातर जो यूज होता है ये यही यूज होता है। चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं आया, कोई वैल्यू नहीं आया। ठीक है, बीच वाले से यहाँ देखते हैं, वैल्यू आ रहा है, दूसरे तरफ से वैल्यू नहीं आना चाहिए, यानी इस पिन से हमें वैल्यू यहाँ पे नहीं आया। ये भी आपका पी वाला ही है। ठीक है, सर्किट में अभी जितने ज्यादातर वही यूज होते हैं। यहाँ पे चेक किए, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे चेक किए, कोई वैल्यू नहीं है। चलिए यहाँ से यहाँ चेक कर लेते हैं, वैल्यू आ रहा है, यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू नहीं आया, ये भी हमारा ओके है। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ चेक कर लिए। अब देखिए, जैसे ही हम बेस से कलेक्टर पे लगाएं, ये बीप करने लगा। अब ये हमारा IGBT खराब है, क्योंकि ये बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप करता है तो आपका IGBT शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये बीप कर रहा है। तो इतने सारे में ये सारे आपको दो चार दो छह ओके हैं, और ये वाला जो है आपका खराब है। तो आई होप कि दोस्तों आप सीख गए होंगे कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, कभी भी एक पिन रखेंगे गेट पे, ब्लैक वाला रख लीजिए। ठीक है, गेट पे अगर इन केस सपोज डेट मानिए कि आप रेड वाला पिन रखते हैं, ठीक है, गेट पे अगर आप रेड वाला पिन रखते हैं जी, और इस पे रखेंगे, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आया। इस पे रखें, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अब क्या करें, इस यहाँ पे रखें, यहाँ पे रख दिए, वैल्यू आ गया। तो कोई भी रख के आप चेक कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो आपका ये सब सही है। ये वाला भी आपका क्या है जी, शॉर्ट है, उसके वजह से ये कंटिन्यू बीप आ रहा है। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, इसकी टेस्टिंग वगैरह। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग कंपोनेंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।